हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th बोथ मीडियम। तो थ्योरम में आप कर रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 6 की। उम्मीद करूँगा कि आपको समझ भी आ रहा है और बढ़िया समझ आ रहा है बेटा। तो मैंने आपको बताया था जैसे कि थ्योरम में बेटा कई बार पेपर में आ जाती है तो हमें इनको भी तैयार करना पड़ेगा। पूरा चैप्टर कर रहे हैं और इसमें जो थ्योरम है वो भी हमें करनी है। कई बार क्या होता है आप पूरा चैप्टर सारा तैयार कर लेते हैं और एक 6 नंबर में थ्योरम आ जाती है, तो इसलिए हमारी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाता है बेटा। तो इसलिए हमें इसमें जो थ्योरम है वो भी तैयार करनी पड़ेगी और कर भी रही हैं। उम्मीद करूँगा कि आपको वो समझ भी आ रही है और बढ़िया समझ आ रही है। ओके बेटा, तो अब आप आगे बढ़ते हैं बेटा। 4 थ्योरम आप कर चुके हैं, डेली आप 2 थ्योरम कर रहे हैं ताकि ये वर्क होता रहे बढ़िया तरीके से, वर्क ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। ओके बेटा, तो आज जो जिस थ्योरम का नंबर है वो थ्योरम 6.5 है। ऑलमोस्ट पिछली 2 थ्योरमों की तरह ही है। अगर मैं कल भी आपको ये अपने आप करने के लिए दे देता तो भी ये शायद आप कर लेते, पर मैं चाहता हूँ कि बेटा ये थ्योरम मैं ही करवाऊँ ताकि ये सारे बच्चों के क्लियर हो जाए। देखो इसमें क्या बोला गया है। इफ, पहले इंग्लिश में बताता हूँ बेटा, बाद में हिंदी में बताऊंगा। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, मतलब किसी दो ट्रायंगल है बेटा, उनमें एक एंगल जो है वो दूसरी ट्रायंगल के एंगल के इक्वल है। एंड साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल आर प्रोपोर्शनल, और इन एंगल जो इक्वल की बात हो रही है इनको जो साइड इंक्लूड कर रही है वो भी प्रोपोर्शनल है। देन द टू ट्रायंगल आर सिमिलर, तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगी, सिमिलर होगी। तो सिंपल अगर हिंदी में बात करें तो ये बोला गया बेटा कि दो त्रिभुजें हैं, एक इधर है एक इधर, उनके एक एक एंगल आपस में बराबर है और उन एंगल को जो साइडें बना रही है उनका जो रेशो है, उनका अनुपात है वो भी बराबर है। तो सिद्ध करके दिखाइए कि दोनों त्रिभुजें आपस में समरूप होगी। ओके बेटा, तो मैं इन दो त्रिभुजों को बना लेता हूं। ए बी सी, डी ई एफ। ओके बेटा, अब गिवन है कि आपको इसका एक एंगल और इसका एक एंगल बराबर है, कोई भी आप ले सकते हो। तो अपन ये लेट कर लेते हैं, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये आपको गिवन है कि जो एंगल ए है वो एंगल डी के बराबर है। अब इन एंगल को इंक्लूड करने वाली जो साइड है, जैसे इस एंगल को एक ये साइड बनाती है और एक ये साइड बनाती है, इसी तरह इस एंगल को एक ये साइड बनाती है और एक ये बनाती है, इनका जो रेशियो है वो इक्वल है, इनका अनुपात है वो बराबर है। तो इधर से साइड आ गई ए बी, तो इधर से साइड आ गई डी ई, इसी तरह इधर से साइड आ गई ए सी, इधर से आ गई डी एफ, ये आपको इक्वल गिवन है। ओके बेटा, अब हमें आगे बढ़ना है और शो करके दिखाना है। शो क्या करके दिखाना है कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है, समरूप है ट्रायंगल डी ई एफ के। ओके बेटा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को अपने सिमिलर प्रूव करके दिखाना है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीजें समझ आ गई है कि हमें गिवन क्या है और हम करना क्या चाहते हैं। अगर इस चीज का पता होता है तो करना थोड़ा आसान हो जाता है बेटा। ओके, अब वैसे ही कंस्ट्रक्शन करना होगा जैसे पिछले दो थ्योरम में आप कर रहे हो। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन को हिंदी में बेटा रचना बोलते हैं। एज इट इज वही पी और क्यू पॉइंट ले लो बेटा। कंस्ट्रक्शन, ड्रा पॉइंट, पॉइंट पी एंड क्यू, पी एंड क्यू ऑन साइड, कौन सी साइड बेटा, डी ई एंड डी एफ। ठीक है बेटा, एंड ज्वाइन, ज्वाइन पी क्यू, पी क्यू को ज्वाइन भी करता हूं। ठीक है बेटा, ये अपन ने कंस्ट्रक्शन कर ली है। और सच दैट, एंड सच दैट, एक चीज और बतानी आपको भूल गया, आपको वैसे तो पता ही है, दिखाई दे रहा होगा बेटा आपको ये चीज। ओके बेटा, सच दैट, ये पहले यहां लिखो, सच दैट जो आपका जो DP है वो इक्वल टू AB है और जो DQ है वो इक्वल टू AC है। ओके बेटा,
मतलब ये जो पी और क्यू पॉइंट लिया है वो ए बी, जैसे ये इतना है इतनी दूरी में लिया अपन ने। ओके, अब करो आप ज्वाइन पी क्यू। ओके बेटा, तो जो भी कंस्ट्रक्शन हमें करना था वो अपन ने लिया कर। अब इस कंस्ट्रक्शन और इन सारी चीजों को यूज करते हुए हमें आगे बढ़ना है। ओके बेटा, अब आप ध्यान से देखो, आपको गिवन है कि ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। गिवन है बेटा आपको। आप बताओ इस ए बी की जगह आप डी पी लिख सकते हो, अभी आपने लिखा है कि इक्वल है, तो ए बी की जगह आपने डी पी लिखा बाई डी ई, और ए सी की जगह आप क्या लिख सकते हो बेटा, डी क्यू बाई डी ई, नहीं सॉरी डी एफ। ओके बेटा, रेसिप्रोकल कर दो। समझ गए होंगे ये मैं क्या करने वाला हूँ। तो डी ई ऊपर आ गया बाई डी पी नीचे आ गया, डी एफ ऊपर आ गया, डी क्यू नीचे आ गया। दोनों साइड 1 1 माइनस कर दो। ओके बेटा, दोनों साइड 1 1 माइनस किया तो एलसीएम लेना पड़ेगा, इधर तो आएगा डी पी, तो इसको इससे डिवाइड करूंगा 1, तो डी ई माइनस डी पी, इधर डी क्यू आया तो डी एफ माइनस डी क्यू। ओके बेटा, तो डीई में से डीपी गया, डीई में से डीपी गया, क्या बचेगा बेटा, पीई बाय डीपी पड़ा है इज इक्वल टू डी एफ में से डी क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, क्या है डिवाइड बाय डी क्या हो। अगेन रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल को बेटा हिंदी में व्युत्क्रम बोलते हैं, या पलटने पे भी लिख सकते हो आप। तो dp बाई पीई बराबर है डी क्यू बाई क्यू एफ। तो dp बेटा ये रहा, बाई पीई ये रहा, डी क्यू ये रहा, और क्यू एफ ये रहा। बेटा देखो ये साइड डिवाइड बाई ये साइड, ये साइड डिवाइड बाई ये साइड। जब भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो ये इसके समांतर होती है, ये इसके पैरेलल होती है। तो देन बाय थ्योरम 6.1 थ्योरम में अपन ये चीज प्रूव की थी। अगर आपको ये याद ना रहे तो कोई बड़ी बात नहीं, तो बाय थ्योरम भी लिख सकते हो, या वी नो दैट भी लिख सकते हो कि जो पी क्यू है वो पैरेलल रहेगा ई एफ। पी क्यू किसके पैरेलल रहेगा, ई एफ। तो जब बेटा पी क्यू इसके समांतर होगा तो पी जो एंगल है वो किसके बराबर होगा, देन जो एंगल पी है वो एंगल ई के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 1 बना दो, एंगल जो क्यू है वो एंगल एफ के बराबर होगा, इक्वेशन 2। ओके बेटा, अब आप ऐसा करो, इस और इस ट्रायंगल में आ जाओ। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, दोनों को सिमिलर प्रूव कर दो बेटा। तो दोनों को सिमिलर प्रूव करना कोई मुश्किल नहीं है। डीपी ए बी के बराबर हमने कंस्ट्रक्शन किया है, डीपी बराबर ए बी कंस्ट्रक्शन है ये, ठीक है बेटा। इसी तरह ए सी है वो डी क्यू के बराबर है, डी क्यू है वो ए सी के बराबर है, ठीक है बेटा। और एंगल ए डी के बराबर है, ये गिवन है, ठीक है बेटा। तो बाय सिमिलरिटी दो साइड है, एक एंगल है एस ए एस, तो जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर हो जाएगी डी पी क्यू। ओके बेटा, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर होगी। अब आप बताओ दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होती है, समरूप होती है, तो क्या होता है, उसके भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, उसके एंगल इक्वल होते हैं। तो ए तो डी के बराबर हमें पता ही है, तो बी किसके बराबर हो गया, पी। तो एंगल जो बी है वो एंगल पी के बराबर हो गया, इक्वेशन 3। और जो एंगल सी है वो एंगल क्यू के बराबर हो गया, इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 1 में देखो, इक्वेशन 1 में आपने क्या निकाला हुआ है कि P E के बराबर है, P है वो E के बराबर, ये देखो। और अब आपने P को किसके बराबर बना दिया, B के बराबर। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 3, बाय इक्वेशन 1 एंड 3 1 और 3 को दोबारा देखो, यहाँ P किसके बराबर, E के बराबर, यहाँ P किसके बराबर, B के बराबर। इसका मतलब B भी E के बराबर हो गया, एंगल जो B है वो किसके बराबर हो गया, E के। एंड बाय इक्वेशन 2 एंड 4 में देखो,
2 और 4 में आओ, क्यू एफ के बराबर है और क्यू यहाँ सी के बराबर है, तो सी यहाँ किसके बराबर हो गया, एफ के बराबर हो गया। अब आप ध्यान से देखो, बी है वो ई के बराबर है, एंगल जो बी है वो ई के बराबर है, सी है वो एफ के बराबर है, ये इसके बराबर पहले था, तो ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ के सारे एंगल इक्वल है, तो बाय सिमिलरिटी ए सिमिलरिटी ए जो ट्रायंगल आपकी ए बी सी है वो सिमिलर होगी डी ई एफ। तो यही हमें प्रूव करके दिखाना था बेटा, जो कि अपन ने कर दिया है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये थ्योरम बढ़िया समझ आई है और ये थ्योरम ऐसे करनी थी बेटा, तो ध्यान से इसको करना है। फिर कॉपी में बेटा इन थ्योरमों को करना है, लगभग मैं आपको हर लेक्चर में ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि फिर कॉपी में अगर ये चीज़ करोगे तो आपको ये चीज़ याद रहेगी बेटा, कल को पेपर में आती है तो आपको फिर कॉपी में से रिवाइज भी करनी होती है, तो फिर कॉपी में बेटा ये करनी है। और करने का पैटर्न मैंने बता रखा है, जैसे आपकी 6.5 के एग्जाम्पल आपने कंप्लीट किए थे उसके बाद ये थ्योरम में है बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा थ्योरम 6.6। हाँ जी, थ्योरम 6.6 में क्या बोला गया देखो, पहले इंग्लिश में बताता हूँ फिर हिंदी में बताऊंगा। The ratio of areas of two similar triangle is equal to their the ratio of the areas of two similar triangle is equal to their square of ratio of their corresponding side। तो ये वो थ्योरम है बेटा जिसको अपन ने 6.4 में लागू किया था, और जब 6.4 में लागू कर रहे थे तो आप में से काफी बच्चों के ये दिमाग में क्वेश्चन था कि सर इस चीज को ऐसा लिख कैसे रहे हैं। उन्हीं सारे प्रश्नों का आंसर देने के लिए मैं थ्योरम साथ में आपको करवा रहा हूँ, ताकि तो हमारे उन सारे क्वेश्चनों का भी आंसर निकले, और अगर ये पेपर में भी थ्योरम आ जाए तो भी हम उसको कर पाए। तो इसके एक फायदे नहीं बेटा, दो फायदे हैं। तो मैं दोबारा बताता हूँ इसमें क्या हमें कहा है, कहता है दो ट्रायंगल है बेटा, तो मैं बना लेता हूँ, एक तो ए बी सी, एक पी क्यू आर। ठीक बेटा, क्या बोला गया है कि इनके जो एरिया का रेशियो होगा, पहले इंग्लिश में बता रहा हूं बेटा, इनके जो एरिया का रेशियो होगा हमें ये शो करके, दोनों सिमिलर है, ये हमें गिवन है। गिवन हमें ये है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो समरूप है पी क्यू आर, एक तो ये हमें गिवन है, और हमें शो करके दिखाना है कि जो इनके एरिया का रेशियो होगा, ए बी सी का एरिया डिवाइड बाई पी क्यू आर का जो एरिया है वो इक्वल होगा इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर। तो जैसे इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड, इसकी अगर ए बी है तो इसकी पी क्यू आ गया उसका स्क्वायर, इसी तरह बी सी बाई क्यू आर का स्क्वायर, इसी तरह ए सी बाई पी आर का स्क्वायर, ये हमें शो करके दिखाना है। हिंदी में बात करूं तो बेटा ये है कि दो हमें त्रिभुजें दे रखी है बेटा, दोनों आपस में समरूप है, और हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि इनके जो एरियो का अनुपात है, इनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वो बराबर होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग। तो ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। ओके बेटा, तो देखो मैं इसको कैसे निकालता हूँ, एरिया है तो कंस्ट्रक्शन तो यहां भी थोड़ा सा करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या है देखो बेटा, परपेंडिकुलर ले लो बस, और कोई कुछ नहीं करना। और ये परपेंडिकुलर लिया आपने। ओके बेटा, तो लेट परपेंडिकुलर ए एम ऑन बी सी एंड टी एन ऑन क्यू आर। ठीक है बेटा, ये अपन ने कंस्ट्रक्शन किया है। लेट परपेंडिकुलर, एक तो ए एम लिया है जो बी सी के ऊपर है, और पी एन है वो क्यू आर के ऊपर। अब देखो अपन दोनों का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी,
तो एरिया कैसे निकलता है बेटा, 1/2 इंटू बेस आपका BC है, हाइट आपका AM है, इधर फार्मूला लिख दो। तो एरिया है वो 1/2 बेस इंटू हाइट वाला लगाया है। ओके बेटा, इसी तरह आप एरिया PQR का निकालो। तो 1/2 बेस क्या है उसका बेटा, QR, और जो हाइट है वो PM है। ओके बेटा, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। हमें डिवाइड करना है क्योंकि ये देखो, तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 है एरिया ऑफ ABC है, इक्वेशन 2 एरिया ऑफ PQR है। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 1/2 से तो 1/2 कट हो गया, और तो कुछ नहीं कट हो रहा, तो PC/QR आ गया, मल्टी AM/PN आ गया, इसके अलावा तो कुछ निकला नहीं है। ओके, ये इक्वेशन नंबर 3, इसको नाम दे दो। ओके बेटा, अब देखो हमें जो सिद्ध करके दिखाना है वो कुछ और है, और हमारा जो निकला है वो कुछ और है। अब आपको पता है कि ट्रायंगल अगर ABC PQR के समरूप है, सिमिलर है, तो ये ट्रायंगल भी तो इसके होगा, सीधा ही लिख देना, वी नो दैट करके लिख देना आप चाहे। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो ट्रायंगल ABM है वो सिमिलर होगा PQN के। ठीक है बेटा, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर होगा, समरूप होगा। तो आप बताओ, अगर ये ट्रायंगल इसके समरूप है तो इसकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो इसकी भुजा में एक तो AB उठा लेता हूँ, एक उठा लेता हूँ PQ। ओके बेटा, क्या उठा लिया, AB/PQ। एक उठा लो AM/PN। ठीक है बेटा, यहाँ क्या लिखोगे, CPCT। ठीक है बेटा, CPCT। ओके, तो एक तो ये बन गया, ये इसका नाम इक्वेशन नंबर 4 दे दो। इसी तरह आल्सो जो ट्रायंगल ABC है वो भी तो सिमिलर है PQN के, PQR के, ये भी तो इसके सिमिलर है, समरूप है। तो यहाँ भी तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो इधर से भुजा मैंने उठाया AB, तो इधर से आया PQ, इधर से उठाया BC, तो इधर से आएगा QR। AC और उसको छोड़ दो, हमारी जिसको जरूरत लगे उसको ही ले लेते हैं। यहाँ भी सेम रीजन CPCT। ओके बेटा, तो ये इक्वेशन 5 हो गई। अब आप ऐसा करो, यहाँ AM/PN की वैल्यू देखो, AM/PN की AB/PQ वैल्यू यहाँ पुट कर दो, और BC/QR की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो सोल्विंग, सीधा ही लिख दो, सोल्विंग इक्वेशन 3, 4 एंड 5। तो मतलब इनको अपन इकट्ठा ही सोल्व किया, तो क्या आया, एरिया ऑफ ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बेटा। ओके, तो ये BC/QR, तो BC/QR की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, AB/PQ लिख सकता हूँ, मल्टी AM/PN, तो AM/PN की जगह क्या लिख सकता हूँ बेटा, AB/PQ। ओके बच्चों, तो एरिया ऑफ ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ PQR बराबर AB/PQ। अपन ये BC/QR की वैल्यू, BC/QR की वैल्यू आई वो यहाँ पुट कर दी, AB/PQ, और इसी तरह AM/PN की वैल्यू भी AB/PQ अपन यहाँ पुट कर दी। तो ये हमारा बन गया एरिया ऑफ ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ PQR। AB और AB स्क्वायर हो गया, इसी तरह PQ का स्क्वायर हो गया। ये लो बेटा, हमने आंसर प्रूव कर दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो आंसर हमें 3 निकालने थे, आपने तो एक ही निकाला हुआ है। तो आप बताओ बेटा, AB/PQ निकाल दिया ना, तो AB/PQ किसके इक्वल है, BC/QR के इक्वल है। तो यहाँ BC/QR भी तो लिख सकते हो, और ये तो अपन ने 2 ही निकाले हैं, यहाँ से अपन AC/PR भी तो निकाल सकते थे। तो आप सिमिलरली लिख देना, या आप यहाँ सारी चीज निकाल लो, इतना ना निकालो। आप ऐसा करो, आप AC/PR भी तो लिख सकते थे, CPCT। ओके बेटा, तो यूजिंग इक्वेशन 5 लिख लो आप, यूजिंग इक्वेशन 5 वी कैन राइट दैट, या वी नो दैट यूजिंग इक्वेशन 5। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 5, तो जो एरिया ऑफ ABC है डिवाइड बाय एरिया ऑफ PQR है, वो AB/PQ की स्क्वायर की इक्वल तो है ही बेटा। अब आप बताओ
ए बी बाई पी क्यू की जगह बी सी बाई क्यू आर भी तो लिख सकता हूं मैं, तो वो भी तो इसके बराबर ही है। और इसके बराबर मैं ए सी बाई पी आर भी तो लिख सकता हूँ। ओके बेटा, तो ये सारी चीज अपन लिख सकते हैं क्योंकि तीनों बराबर है, तो ये यहाँ यूज कर सकते हैं। ओके बेटा, तो यही हमें शो करके दिखाना था, जो कि कर दिया है। तो ये थ्योरम बेटा 6.6 है। उम्मीद करूंगा कि आपको बढ़िया समझ आई है बेटा। तो आज आपको यही दो थ्योरमें करनी है बेटा, 6.5 और 6.6। फिर कॉपी में बेटा इनको करते रहिए और इनको समझते रहिए। ओके बेटा, थैंक यू, कर लेना इसको।